हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों अभी जो है हम लोग संविधान का निर्माण यानी पॉलिटी से सेकंड चैप्टर कंप्लीट करेंगे, जो कि टॉपिक है हमारा संविधान का निर्माण। तो एक एक टॉपिक को कंप्लीट करते हैं चलेंगे, जिसमें संविधान सभा है पहला हमारा पॉइंट, जिसमें चुने गए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज की लिखने का काम करती है उसे संविधान सभा कहते हैं। भारत में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित योजना के अनुरूप जुलाई 1946 में हुआ था। इस पॉइंट को फिर से देखेंगे कि भारत में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित योजना के अनुरूप जुलाई 1946 में हुआ था। इस स्कीम की प्रमुख बातें इस प्रकार थी। पहला, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा हुआ था। प्रांतों से स्थानों की संख्या का निर्धारण प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक स्थान था। प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक स्थान। संविधान निर्माण निकाय की सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई। इसमें से 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत में गवर्नरों के अधीन 11 प्रांतों से, 4 प्रतिनिधि चीफ कमिश्नरी के 4 प्रांतों से, दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान तथा 93 प्रतिनिधि भारतीय रियासतों से थे। प्रत्येक प्रांत के स्थानों को 3 प्रमुख समुदायों में जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया। ये 3 समुदाय क्या थे? मुस्लिम, सिख एवं साधारण। आगे हमारा प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों ने अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय पद से सदस्यों का निर्वाचन किया। किससे? एकल संक्रमणीय मत से। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चयन की पद्धति परामर्श से तय की जानी थी। जुलाई 1946 में ब्रिटिश भारत के प्रांतों को आवंटित 292 प्लस 4 यानी 296 संस्थानों के लिए चुनाव हुए, जिनमें विभिन्न दलों के निर्वाचित उम्मीदवार इस प्रकार थे। कांग्रेस से 208, मुस्लिम लीग से 273, यूनियनिस्ट से 1, यूनियनिस्ट मुस्लिम से 1, यूनियनिस्ट अनुसूचित से 1, जातियां से अनुसूचित जनजातियां यहाँ दिया हुआ है तो 1 से, कृषक प्रजा से 1, अनुसूचित जाति परिसंघ से 1 और सिख से 1 जो कि गैर कांग्रेसी थे, कम्युनिस्ट से 1 और स्वतंत्र से 8। टोटल हो गए 296। ध्यान रखना है। आगे हमारा 3 जून 1947 की योजना के अधीन पाकिस्तान के लिए एक पृथक विधानसभा बनी। इसके परिणाम स्वरूप बंगाल, पंजाब, सिंध, पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत, बलूचिस्तान और असम के सिलहट जिले, जो जनमत संग्रह द्वारा पाकिस्तान में सम्मिलित हुए थे, के सदस्य भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। पश्चिम बंगाल एवं पूर्वी पंजाब में पुनः निर्वाचन हुआ। उसके बाद जो है संविधान का अधिनियम। जब विभाजन के बाद 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा की बैठक बुलाई गई, 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा की बैठक बुलाई गई, तब उसमें कुल सदस्यों की संख्या 299 थी, जिनमें से 70 प्रतिनिधि देशी रियासतों से थे। इनमें से 284 सदस्य 26 नवंबर 1949 को वास्तव में उपस्थित हुए और उन्हें अंतिम रूप से पारित संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए। ठीक है। संविधान सभा की बैठक, यहाँ से इंपॉर्टेंट शुरू हो जाता है प्रश्न के रूप में। संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन 9 दिसंबर 1946 दिन सोमवार प्रातः 11 बजे हुआ। 9 दिसंबर 1946 को सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अस्थायी अध्यक्ष किन्हें बनाया गया? सचिदानंद सिन्हा को, 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई, जिसे अब कॉन्स्टिट्यूशन हाता कहा जाता है। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी और सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी। एस.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष तथा बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। बी.एन. राव को जो है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। ये बहुत पूछता है कि ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे कब स्वीकार किया गया संविधान सभा द्वारा? 22 जनवरी 1947 को। आगे हमारा संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान रचना के विभिन्न पहलुओं से निपटने हेतु विभिन्न समितियां नियुक्त की गई। संविधान सभा द्वारा गठित समितियां, जिनके अध्यक्ष भी दिया हुआ है। नियम समिति के अध्यक्ष रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति के भीमराव अंबेडकर। ये बहुत पूछता है। प्रारूप समिति के संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, वित्त एवं कर्मचारी समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सलाहकार समिति, इस समिति की 4 पटेल उप समितियां थी, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार उप समिति जे.बी. कृपलानी।
ठीक है। अल्पसंख्यक उप समिति SC मुखर्जी। पूर्वोत्तर सीमा जनजाति क्षेत्र और असम आदि की उप समिति गोपीनाथ बरदोली। अपवर्जित और भागत अपवर्जित क्षेत्र जो कि असम के क्षेत्रों को छोड़कर तो जे निकोलस राय। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू। परिचय पत्र समिति अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। आवास समिति बहुत इंपॉर्टेंट पट्टाभी और सीतारामैया। उसके बाद कार्य निर्धारण समिति के कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। राष्ट्रीय ध्वज के लिए तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रीय ध्वज के लिए तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की कृतियों की समिति जीवी मावलंकर। राष्ट्र समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। उच्चतम न्यायालय के लिए तदर्थ समिति के अध्यक्ष S वरदाचारी। आगे देखेंगे 29 अगस्त 1947 को संविधान के निर्माण हेतु 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। भीमराव अंबेडकर 15 अगस्त 1947 से 29 जून 1950 तक भारत सरकार के विधि मंत्री थे। कब से कब तक? 15 अगस्त 1947 से 29 जून 1950 तक भारत सरकार के विधि मंत्री थे। प्रारूप समिति के सदस्य अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। सदस्य अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एक नजर देख लेना है। KM मुंशी, सादुल्ला, N गोपाल स्वामी अयंगर, BL मित्र, DP खेतान जो कि 1948 में इनकी मृत्यु के बाद TT कृष्णमाचारी हुए। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव ने संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया जिसे 243 अनुच्छेद एवं 13 अनुसूचियां थी। कितने थे? 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां। और पहला प्रारूप तैयार किया था किसने? BN राव ने। प्रारूप समिति द्वारा तैयार किया गया भारत के संविधान का प्रारूप 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष के समक्ष पेश किया गया। इसमें काफी संख्या में संशोधन किए गए जिसके पश्चात यह पुनः 26 अक्टूबर 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रथम वाचन प्रारूप संविधान 4 नवंबर 1948 को पुनः स्थापित हुआ। द्वितीय वाचन संविधान के प्रारूप के उपबंधों पर खंडवार विचार 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 के मध्य हुआ। प्रस्तावना को सबसे बाद में स्वीकार किया गया। तृतीय वाचन में तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 को और 26 नवंबर 1949 के बीच हुआ। 26 नवंबर 1949 को संविधान पर सभा के सभापति के हस्ताक्षर हुए उसे पारित घोषित किया गया। नागरिकता, अंतरिम संसद, निर्वाचन, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध 26 नवंबर 1949 से लागू किए गए। 26 नवंबर 1949 में अंगीकृत संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुए। इस तारीख को संविधान में उसके प्रारंभ की तारीख कहा गया है। कब? 26 जनवरी को, अनुच्छेद 394 के तहत। आगे देखेंगे विधि तथ्य। विविध तथ्य में हमारा है संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। कितना? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। इस दौरान जो है कुल 11 अधिवेशन हुए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने अधिवेशन हुए? 11। संविधान के प्रारूप पर 114 दिन चर्चा हुआ। कितना? 114 दिन। संविधान के निर्माण पर 63,96,729 रुपए खर्च हुए। संविधान के कुछ भाग जैसे नागरिकता, निर्वाचन, अंतरिम संसद आदि से संबंधित कुल 15 अनुच्छेदों जिसमें अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 80, 388, 391, 92, 393 को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया जबकि शेष अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। कब? 24 जनवरी 1950 को। उसी दिन संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। अंतरिम मंत्रिमंडल देखेंगे। मंत्री और किस विभाग के थे वो मंत्री, वो भी देखना है। तो जवाहरलाल नेहरू को मिला था मंत्रिमंडल के प्रमुख और विदेशी तथा राष्ट्रमंडल संबंध। गृह सूचना तथा प्रसारण मंत्री वल्लभ भाई पटेल। रक्षा विभाग के मंत्री बलदेव सिंह, बल था इसीलिए रक्षा विभाग का इनको मिला। इस तरह से भी कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। उद्योग तथा आपूर्ति उसके जॉन मथाई थे। शिक्षा विभाग के मंत्री राजगोपालाचारी। खान तथा बंदरगाह के CH भाभा। खाद्य एवं कृषि के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रेलवे के आसफ अली। जगजीवन राम। श्रम विभाग के, वित्त विभाग के लियाकत अली। संचार विभाग के अब्दुल रब निस्तार। विधि विभाग के जोगेंद्र नाथ मंडल। स्वास्थ्य विभाग के गजनफर अली खान। वाणिज्य के आई चुंदरीगढ़। आगे देखेंगे, आगे हमारा स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल। ठीक है, स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल, इनको कौन सा विभाग में
कौन से मंत्री थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री विदेश राष्ट्रमंडल एवं वैज्ञानिक शोध के। खाद्य एवं कृषि के राजेंद्र प्रसाद। शिक्षा के अबुल कलाम आजाद। गृह सूचना एवं प्रसारण और राज्य और भारत के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद जगजीवन राम को श्रम का। वाणिज्य का CH भाभा। संचार का रफी अहमद किदवई। राजकुमारी अमृत को स्वास्थ्य विभाग का मंत्री। उसके बाद जो विधिक विभाग का आपको भीमराव अंबेडकर को। RK चट्टी को जो है वित्त विभाग का। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग एवं आपूर्ति विभाग का मंत्री बनाया गया। NV गाडगिल को कार्य खाद्यान्न एवं ऊर्जा विभाग का मंत्री बनाया गया। जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवे एवं परिवहन मंत्री कौन बनाया गया, किसे बनाया गया? जॉन मथाई को। रक्षा विभाग का बलदेव सिंह, रक्षा विभाग को बलदेव सिंह। संविधान सभा के अन्य कार्य 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950। राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। 1949 को राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को, 1949 में। तो चलिए वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है।